नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी वात्सल्य में। आज हम बातचीत करेंगे जैसा कि हम पहले कहानियों पे बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने कल जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप कहानी पे बातचीत किया था। आज हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की कहानी जो रोज और गैंग्रीन नाम से बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, इस पे बातचीत करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि ये कहानी यूजीसी नेट और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर अ, अन्य सभी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर या टीजी पीजीटी के सिलेबसों में लगी हुई है, या फिर सीयूईटी पीजी या फिर जो जो भी साहित्य से जुड़ा हुआ जितना भी सिलेबस है, सब में ये कहानी चाहे एमए का पाठ्यक्रम हो, चाहे यूजी का पाठ्यक्रम हो, सब जगह ये कहानी लगी हुई है। इतनी प्रसिद्ध कहानी है, ये छोटी सी कहानी है पर बड़े अर्थ देती है। तो आज हम इसी पे बातचीत करेंगे। जैसा कि आप शीर्षक देख रहे होंगे कि रोज और गैंग्रीन के नाम से, ये रोज जो है वो प्रतिदिन का अपना रोज का मतलब डेली, प्रतिदिन है, ये जीवन की आवृत्ति को संकेत करता है। और गैंग्रीन नाम की एक बीमारी है जो कांटा के चुभने से होती है। इस पे हम बातचीत करेंगे जब कहानी के प्रतीकात्मक और संकेत के बारे में, बिंब के बारे में हम बातचीत करेंगे, तब हम जाके शीर्षक पे बात भी करेंगे। 1931 में डलहौजी जेल में हिमाचल प्रदेश के ये कहानी अज्ञे जी ने लिखी। विपदगा नामक कहानी संग्रह में 5 कहानियां हैं, जिसमें विपदगा, पगोडा ब्रिज, हरसिंगार, हारिति और रोज, ये कहानियां इस संग्रह में हैं। तो अगर पूछे कि किस कहानी संग्रह में रोज कहानी है, तो उसका सही उत्तर होगा विपथगा। 1937 में जो गैंग्रीन नाम से कहानी थी 31 में छपी हुई, लिखी हुई, वो 1937 में रोज के नाम से प्रकाशित हुई। अब इसका विषय हम जान लेते हैं। विषय क्या है कि पात्र है मालती के वैवाहिक जीवन में निराशापन और घुटने के लिए लिखी को लेकर लिखी गई। विवाह के बाद कुछ ही वर्षों में स्त्री के जीवन में आई जड़ता वितृष्णा की स्थिति को रेखांकित कर सकेंगे। वैवाहिक नारी के अभाव में घुटते हुए पंगु बने व्यक्तित्व की त्रासदी पर प्रकाश डालती है ये कहानी। कहानी में पात्र कौन कौन है, तो कथावाचक एक है जो अतिथि है, और मालती का दूर के रिश्ते में भाई लगता है। यानी कि जो कथावाचक है, जो नैरेटर है, उसकी बहन है मालती दूर के रिश्ते में। मालती के पति का नाम डॉक्टर महेश्वर और मालती का बेटा टीटी, यही 4 कहानी के पात्र हैं। कहानी का जो समय है वो दोपहर का समय है। महेश्वर जो है पेशे से डॉक्टर है और वो अपने डिस्पेंसरी से 1:30 से 2 बजे आया करता है। इसकी जो मुख्य सबसे घटना है, मुख्य जो लाइनें हैं कि यह कैसी छाया सी इस घर पर छाई हुई है। यह कैसी छाया सी इस घर पर छाई हुई है, पूरी कहानी में 5 बार आया है ये लाइन। आप इसको जरूर ध्यान दीजिए कि 5 बार ये लाइन पूरी कहानी में आई है कि यह कैसी छाया सी इस घर पर छाई हुई है। जो कथावाचक है वो मालती से मिलने 4 वर्ष बाद आया है। कितने वर्ष बाद आया है? 4 वर्ष बाद आया है। मालती के विवाह के 2 वर्ष हुए हैं। तौक यानी कि हसूली है। अब उसमें कुछ ये महत्वपूर्ण कथन है कि मानो इस अनैच्छिक समय को गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो। जो 3 बजे की सुई मालती देखती रहती थी महेश्वर के आने के इंतजार में, वो इसी तरह की सुई को गिनते हुए उसके जीवन को एक मशीन के समान यांत्रिक जीवन में परिवर्तित हो गया था और इसी तरह बीत रहा था। अब हम बातचीत करेंगे रोज कहानी के कथ्य और शिल्प और उसकी उसके अंदर जो भाव है उस पे बातचीत करेंगे। तो ये आधुनिक हिंदी कहानी की कालजयी उपलब्धि है जो अज्ञे जी ने पहले गैंग्रीन के नाम से लिखा था। हुआ क्या है कि एक साधारण स्त्री के नीरस दिनचर्या की कहानी है। वो नीरस दिनचर्या जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, जिसमें कोई ऐसा अर्थबोध नहीं है। इस तरह की नीरस दिनचर्या की कहानी एक स्त्री के माध्यम से इस कहानी में बताया गया है। और यही इस कहानी का स्थूल कथ्य भी है, जिसमें स्त्री पुरुष के संबंध को भी दिखाया गया है।
तीसरे व्यक्ति यानी कि जो नैरेटर है, जो अतिथि है, के बयान के माध्यम से दर्ज है ये कहानी। वो तीसरा व्यक्ति मालती के दूर का भाई है। अब होता क्या है कि जो इस कहानी की पात्र है, जिसका नाम है मालती, ध्यान से समझिएगा, बहुत छोटी सी कहानी है पर बड़ा अर्थ देगी। मालती का पूरे दिन में 3 काम है: घर का देखभाल करना, छोटे बच्चे टीटी का देखभाल करना और पति की प्रतीक्षा। और ये तीनों कामों को करते हुए मालती के जीवन में एक शब्द का प्रवेश होता है, उसका नाम है अकेलापन। मालती के जीवन में जैसे ही ये तीनों काम आते हैं और उनसे उसके जीवन में एक भाव उमड़ता है जिसका नाम है अकेलापन, और उस अकेलेपन के कारण उसके जीवन में कुछ बुनियादी परिवर्तन आते हैं। और वो बुनियादी परिवर्तन कुछ इस रूप में है कि पहला, कि मालती अपने अतीत को मालती को अपने अतीत को भूल जाना। मालती अपने उस बचपन के समय को भूल जा रही है, उस स्मृतियों को पे पर्दा डालती है। जिस बचपन में वो उमंग और जिस बचपन में वो उमंग थी और चंचल थी, आज वो संवादहीनता का शिकार है। संवादहीनता क्यों? क्योंकि उसके स्त्री और पुरुष के संबंध पे यहाँ फोकस करते हैं अज्ञे जी, कि उसके पति माहेश्वर और मालती के बीच संवाद का जो स्थिति है वो अब बिल्कुल क्षीण अवस्था में पड़ी हुई है। दूसरा क्या है कि जब आदमी अकेलापन वो करता है, अकेलापन फील करता है, तो वो अपने ही व्यक्तित्व में एक उबाऊपन ला देता है। जैसे हमारे पास कुछ नहीं होता है, एक ही दिनचर्या बार बार आती जाती है। मतलब कि आज अगर हम खा के सोए और कल याद रहे कि कल यूनिवर्सिटी जाना है, कल ये करना है, कल यूनिवर्सिटी जाना है, परसों यूनिवर्सिटी जाना है, मतलब ऐसे लगातार जब हम एक ही तरह के चीज़ों को पढ़ें, एक ही सब्जेक्ट को पढ़ें, तो हम उसमें अरुचिकर व्यवहार करने लगते हैं और खुद वो जो विषय है वो उबाऊ बनता जा रहा है। ऐसा ही मालती का व्यक्तित्व है, जो अपने उबाऊपन को एक ढांचे में ढाल रहा था और वो हो गया था अकेलेपन का शिकार, जिसमें होने के कारण उनके और उसके पति के बीच में किसी प्रकार का कोई संवाद न होने के कारण संवादहीनता का शिकार हो गया था। उसके बाद जब इस तरह से हुआ तो मालती के अंदर जिज्ञासा में कमी, यानी कि जीने की इच्छा भी धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है। ये 4 तरह के बुनियादी परिवर्तन मालती के जीवन में देखने को मिलते हैं। और ये 4 तरह के जो परिवर्तन है केवल मालती के जीवन में अज्ञे नहीं करते। अज्ञे की कहानियों में एक बहुत खूबसूरत बात यह है कि अज्ञे की कहानियां संकेत करती हैं, और वो संकेत उस दौरान के तत्कालीन समाज के परिप्रेक्ष्य में कर रही हैं कि उस दौर में बहुत सारी ऐसी मालती थीं जिनके जीवन में इस तरह के बुनियादी परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, और ये आज भी ये सारे परिवर्तन समाज में विद्यमान हैं। दूसरी चीज, एक प्रश्न अब उठेगा, क्या एक आप समीकरण अगर बनाएंगे तो पाएंगे कि एक बचपन में मालती और एक वैवाहिक स्थिति में मालती। बचपन में जो मालती उमंग और उत्साह से भरी हुई होती थी, आज वो मालती निराशा, हताश और भाव की शून्यता लिए खड़ी है। अब एक प्रश्न उठता है कि एक स्त्री ऐसे क्यों हो जाती है? उसका उत्तर निकल के आता है कि एकल परिवार। आगे इस वाक्यांश के मदद से, इस घटना की मदद से, इस कहानी की मदद से संयुक्त परिवार की क्षीणता पे भी संकेत करते हुए बात रखते हैं कि जो संयुक्त परिवार आज एकल परिवार में बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि लोग एक दूसरे से कटते जा रहे हैं, वहाँ इसी तरह की स्थिति पैदा हो रही है जहाँ निराशा, हताशा और व्यक्तित्व में उबाऊपन, जिज्ञासा की कमी होती जा रही है। अर्थात संवादहीनता की जब कमी होगी तो जीवन की इच्छा तो मर ही जानी है। और एक चीज और उसमें आता है, दूसरा कारण निकल के, कि दिनचर्या में पुनरावृत्ति का शिकार होना। यानी कि जब किसी भी चीज को, जब एक ही काम को हम लगातार एक दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन एक ही काम में लगे होते हैं, उस काम से नीरसता उत्पन्न होती है, नीरसपन उत्पन्न होता है, और जो व्यक्ति उमंग से भरा होता है उसके अंदर भी
निराशा जन्म लेने लगती है। और यही चीज़ मालती के अंदर भी प्रस्फुटित होने लगी थी कि जब वो अपने उमंग को भूल के आज हताशा और निराशा से भावों के शून्य पर खड़ी है। दूसरा तीसरा जो चीज़ आता है कि संबंध का वैधानिक ढांचा। अब ये कहने का मतलब क्या है कि पति और पत्नी के रिश्ते में, स्त्री और पुरुष के संबंध में भावों और कि मित्रता की भाव न होने के कारण, यानी कि जो पति और पत्नी का संबंध होता है वो एक सख्य भाव का संबंध होता है, एक मित्र भाव का संबंध होता है। और ये सख्य भाव और मित्र भाव अपने अस्तित्व से खोने के बाद धीरे धीरे वो जो संबंध है वो एक वैधानिक ढांचा बन के हो जाता था। वैधानिक ढांचा का मतलब एक रूल बस बन के रह जाता था कि इतना बात करना है, इतनी चीज़ें बस रहनी है, ये चीज़ आ गई है समाज में। और इसे ही संवादहीनता का जन्म होता था। जैसे कि माहेश्वर और मालती के बीच बस इतना ही संवाद था कि आज भोजन क्या बनेगा, खाना कब है, डिस्पेंसरी कब जाना है, लंच क्या ले जाना है। इससे ज़्यादा कोई संवाद ही नहीं होता था। यानी कि जो संबंध है उसका बस वैधानिक रूप बच गया था, जिसमें केवल विधान ही थे, भाव बिल्कुल शून्य हो गए थे। कहानी के अब कहानी को कई अर्थ में समझा जा सकता है कि जब स्त्री पुरुष की बात हो रही है तो कहानी को स्त्रीवादी दृष्टिकोण से भी समझा जा सकता है। कहानी के मूल में पितृसत्तात्मक ढांचे में स्त्री के जीवन की थकान है। और वो थकान किसकी है? मालती की थकान है, जो अपने एक बनी बनाई पितृसत्तात्मक व्यवस्था के अंतर्गत एक अपने वैवाहिक जीवन के उपरांत इस दंश को झेलती है। घटना क्या होता है कि आप ध्यान दीजिए कि बहुत सारे संवाद ऐसे हैं इस कहानी में जो निरर्थक हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी कहानी में अज्ञे जी ने रखा है। ये घटना को लेकर जो कहानी चली वो प्रेमचंद से ही चली, लेकिन प्रेमचंद को कहानियों को तोड़ते हुए, प्रसाद ने कथानक की कमी को लाते हुए कहानी को ऐसे मोड़ा और उस नए मोड़ को अज्ञे ने एक नई दिशा दी है। यानी कि जो प्रेमचंद कहानी लिख रहे थे उसमें एक चरित्र प्रधान हुआ करता था। जैसे हामिद को देखिए, या फिर कफन के घीसू और माधव को देखिए, या फिर सदगति के दुखिया को देखिए। और उसी तरह की परिपाटी को लेकर के जब आगे बढ़े लोग तो कथानक में तो कमी आई, लेकिन पात्र जो सेंट्रल आइडिया लिए हुए था उसमें कोई बदलाव ज़्यादा नहीं देखने को आता है। तो अज्ञे की कहानी में भी उसी तरह की पात्र मालती के रूप में मिलती है, जहाँ पे बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जो किसी तरह की अर्थ का बोध नहीं कराती, बिल्कुल अर्थहीन है, लेकिन उसका भी मायने हैं। जैसे अगर एक घटना की जिक्र करें तो बच्चा बिस्तर से गिरता है और रोता है जीवन की। और उसके बाद ये क्या है कि बच्चा गिरता और रोता ये रोज का काम है। और जब ऐसा होता है कि बच्चा बिस्तर से गिर के और रोता है, जब कथावाचक कहता है, तो उसमें बिल्कुल भी संवेदनशीलता न दिखाते हुए मालती कहती है कि ये तो रोज का ही काम है। मतलब कि बच्चे का गिरना और रोना ये रोज का काम है, ये जीवन की आवृत्ति बन चुकी है उसके, इसलिए वो चीज अब उसको निरर्थक लगने लगनी है, अब इसका जो अर्थ है वो हीन हो चुका है। यही हाल माहेश्वर की दिनचर्या को भी था, जो एक ढर्रे में बदल गई थी। माहेश्वर का सुबह जाना डिस्पेंसरी, मरीजों को एक ही तरह की दवा का सलाह देना, सर्जरी करना, ऑपरेट करना, या फिर जो भी तरह की जो चिकित्सीय पद्धति है उसको अपनाते अपनाते फिर घर आना, लंच करना, शाम होते ही डिस्पेंसरी चले जाना, ये भी माहेश्वर के जीवन की एक दिनचर्या की आवृत्ति बस हो गई थी। और जीवन की जब आवृत्ति होने लगती है तो उसमें अर्थहीन भाव उत्पन्न होने लगते हैं। और यही इस कहानी का उद्देश्य भी है, जिसमें जीवन की दिनचर्या की बार बार पुनरावृत्ति होती है। आप एक घटना से याद करेंगे कि किस तरह से जीवन की दिनचर्या से लोग ऊब जाते हैं। इसी कहानी में
आता है जब माहेश्वर अपने घर आए आए होते हैं और दोनों लोग खाए रहते हैं। दोनों लोग जब खाना खाने बैठते हैं, कथावाचक और माहेश्वर, तो कथावाचक कहते हैं यानी कि नैरेटर कहता है, अतिथि कहता है कि मालती तुम भी खा लो, कब खाओगी? तो माहेश्वर बहुत ही अस्वस्थ भाव से, अभ्यस्त भाव से कहते हैं कि वो मेरे खाने के बाद ही 3 बजे के बाद ही खाएगी। यानी कि जो जीवन में एक दिनचर्या बनी हुई थी कि जब माहेश्वर खा लेंगे, माहेश्वर भोजन कर लेंगे, उसके बाद ही मालती खाती है, ये जीवन की पुनरावृत्ति को दर्शाता है। और यहीं से कहीं न कहीं वो अर्थहीनता भी आगे जन्म लेती है। इसी तरह की एक घटना और भी सामने आती है कि वो दूसरी घटना ये थी कि माहेश्वर डिस्पेंसरी से घर आते हैं और अखबार में लपेटे हुए कुछ फल लेके आते हैं और वो मालती से कहते हैं कि अखबार में लपेटे हुए फल को मैंने वहाँ रखा हुआ है, धो के ले आओ। मालती उन फल को धोने के लिए जाती है तो फल को निकालते हुए जो उस अखबार से वो फल लपेटे होते हैं, उस बासी अखबार के खबरों को पढ़ने लगती है। यानी कि ये जो बासी अखबार का के खबरों को मालती के द्वारा पढ़ना, ये संकेत करता है कि मालती उस चारदीवारी के अंदर दिनचर्या के पुनरावृत्ति से ऊब गई है। उसके अंदर जो वो अ, एक हताशा की भावना है, जिज्ञासा की जो क्षीण स्थिति बनी हुई है, उसे पाना चाहती है। वो बाहर की दुनिया में किस तरह से चेतना आकार ले रही है, उस आकार को समझना चाहती है। ऐसे ही अज्ञे की कहानियों की विशेषता रही है कि वो अपनी प्रतीकात्मक शैली को अपनाते हुए संकेत के माध्यम से अर्थ को छोड़ती है। अगर हम शीर्षक पे बातचीत करें अब, तो गैंग्रीन एक ऐसी बीमारी है जो कांटा के चुभने से होती है और उस बीमारी को ठीक करने के लिए उस प्रभावित अंग को काट के बाहर निकालना पड़ता है। इसी तरह जब हम जब हम किसी एक ऐसे स्थिति में पहुंच जाएं, वो स्थिति यानी कि जिसमें मालती है, जो एकल परिवार के दंश को झेलते हुए, एक ही तरह की दिनचर्या की आवृत्ति को झेलते हुए इस ऐसे ढांचा में पल रही है जहां अपने पति के साथ ही मित्रता का भाव नहीं है, सख्य का भाव नहीं है, बल्कि उसके पति और उसके बीच जो संबंध है वो केवल एक वैधानिक ढांचा बन के रह गया है, जिससे उत्पन्न हुई है संवादहीनता। वो संवादहीनता एक ऐसी लाइलाज बीमारी बन गई है जिसे प्रतिदिन मालती झेल रही है और उसे झेलते हुए अपनी पुरानी स्मृतियों को भी याद नहीं करना चाहती, क्योंकि मालती की जो पुरानी स्मृतियां हैं वो आज के जीवन से बिल्कुल मेल नहीं खाती। क्योंकि जब मालती उस अखबार को पढ़ती है तो नरेटर कहता है यानी कि कथावाचक कहता है यानी कि वो अतिथि कहता है कि ये बदली हुई मालती है। वो मालती जो अपने पिता से लड़ती थी और कहती थी कि मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे नहीं चाहिए किताबें, आज वो मालती धधा के उस फल से फल को लाए हुए अखबार के बासी खबरों को पढ़ रही है। यानी कि ये बदली हुई मालती है, ये बदले हुए व्यक्तित्व का प्रतीक है, जिसमें एक बाहर की चेतना को समझने की लालसा है, समझने का की उत्सुकता है, जो अपने स्त्रीत्व जीवन के थकान से थक चुकी है, जीवन की आवृत्ति से बिल्कुल अर्थहीन हो चुकी है। तो इस तरह से गैंग्रीन कहानी उस जो अंग है यानी कि जो समाज का वो व्यवस्था है जिसमें इस तरह की विकृतियां आ रही हैं, उसका रूप लिए हुए है और उसको काट के निकालने का संकेत अज्ञे इस कहानी के माध्यम से देते हैं। वैसे ही शीर्षक इसका रोज है। रोज का मतलब कि आवृत्ति से है, पुनरावृत्ति से है। यानी कि जीवन में जब हम एक ही तरह की दिनचर्या को बार बार करते जाते हैं, प्रयोग में लाते जाते हैं, तो वो दिनचर्या हमारे भविष्यहीनता का संकेत होता है। और यही इस कहानी का उद्देश्य है, कथ्य है और अर्थ भी प्रदान करने का एक जरिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। नोट्स जाके जितने भी फैक्ट परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है उसको भी मैंने नोट करा दिया। कहानी के पूरे कथ्य पे बातचीत किया
और अगर ये कहानी और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बने रहें हिंदी वात्सल्य के साथ ताकि नए-नए वीडियो, नए-नए साहित्य से रिलेटेड टॉपिक पे आपको वीडियो मिलती रहें। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।